दोस्तों, ये दुनिया जितनी ज्यादा इनक्रेडिबल है उतनी ही ज्यादा रहस्यमय भी है, क्योंकि हाल ही में हुए एक्सकेवेशन से कुछ बातें ऐसी भी सामने निकल कर आई हैं जो वाकई हैरानी भरी है, और हो भी क्यों ना, इन्हें जनरल पब्लिक से छिपाया जो गया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको एंशिएंट सिटीज के कुछ डार्क सीक्रेट के बारे में बताने वाले हैं, जिसके बारे में जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस मजेदार वीडियो को। नंबर 10, सीक्रेट्स अंडर रोम। सांता प्रिसिला कैटाकॉम्ब्स एक रहस्यमय अंडरग्राउंड लेबिरिंथ है, जिसमें कई सारे प्राचीन बरियल चेंबर भी मौजूद हैं। पर आप जानकर चौंक जाएंगे कि ये लेबिरिंथ कहीं पहाड़ों या आउटर एरिया में मौजूद नहीं है, बल्कि रोम की स्ट्रीट्स के नीचे है। इन कैटाकॉम्ब्स की खोज की शुरुआत 19वीं सेंचुरी में प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेटर्स के द्वारा की गई थी। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह को खोजा था तो उन्हें उम्मीद थी कि इस जगह से खजाना मिलेगा, लेकिन उसके बाद जैसे ही आर्कियोलॉजिस्ट अंदर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वहां की दीवारों से सुंदर मोज़ेक जमीन पर गिर रहे हैं, हड्डियां सार्कोफेगस से बाहर पड़ी हुई हैं और लगभग सभी बिखरा हुआ है। जब उन्होंने इसकी ठीक तरह से जांच की तो देखा कि वहां पर कई सारी कार्विंग्स और कुछ ऐसा सामान मौजूद था जो फीमेल प्रीस्ट की ओर एक इशारा करता था। और इसके बाद एक्सपर्ट्स ने अंदाजा लगाया कि ये जगह एक चर्च थी, जिसे वेटिकन के द्वारा 17वीं सेंचुरी में तबाह कर दिया गया था। नंबर 9, नूशाबाद अंडरग्राउंड सिटी। दोस्तों, हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट को टर्की में करीब 5000 साल पुरानी एक रहस्यमय अंडरग्राउंड सिटी मिली है, जो कि अब एक खंडहर में बदल चुकी है। इस मकान का पता नेवशहर प्रोविंस के कैपाडोशिया में कुछ पुराने घरों के गिरते समय लगा था। दरअसल जब वहां पर काम करने वाले लोगों को एहसास हुआ कि यहाँ किसी प्रकार की सुरंग या अंडरग्राउंड रूम जैसी कोई चीज है, जिसके आधार पर उन्होंने वहां की खुदाई की, और उसके बाद पता चला कि ये तो एक प्राचीन काल का शहर है जो कि अब मलबा बन चुका है। इस सिटी को प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इस सिटी के एंट्रेंस गेट के बाद शहर तक जाने के लिए इस लंबी सुरंग से होकर गुजरना पड़ता था। नूशाबाद अंडरग्राउंड सिटी के एंट्रेंस की खोज साल 1972 में ही एक किसान ने की थी, लेकिन कुछ आगे जाने के बाद वो एंट्रेंस गेट पत्थर से बंद था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि शायद इन सुरंग का उपयोग इंसान अपनी सुरक्षा के लिए करता होगा, पर आज के समय ये एक टूरिस्ट प्लेस है जहां आप जा सकते हैं। नंबर 8, एल्मीना कासल। ये एल्मीना नाम की जगह घाना के कोस्ट पर मौजूद है, लेकिन जो इस सिटी का सीक्रेट है वो वहां मौजूद एल निना कासल है, जो एक बहुत विशाल स्ट्रक्चर है जिसे मेडिवल एज के दौरान बनाया गया था। इसके साथ ही ये ट्रॉपिकल अफ्रीका में मौजूद सबसे बड़ी यूरोपियन बिल्डिंग भी इसी जगह मौजूद है। आपको बता दें कि ये कासल वहां की बीच से देखने पर एक तरह के रिजॉर्ट की तरह दिखाई देता है, पर इसका इतिहास कुछ और है। दरअसल यूरोप के लगभग सभी राजाओं ने अपने कोस्ट पर कई भव्य कासल्स का निर्माण किया था, और ये कासल भी उन्हीं में से एक है। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि इन कासल्स का निर्माण आउटपोस्ट के लिए किया गया था, जहां से रूलर्स सोना, हीरे जैसी चीजें अपने दूसरे ठिकानों पर पहुंचाते थे। नंबर 7, द लॉस्ट सिविलाइजेशन ऑफ चाइना। दोस्तों, ये बात आज से 5300 साल पहले की है, जब ईस्टर्न चाइना में एक मिस्टीरियस सिविलाइजेशन रहा करता था। आपको बता दें कि ये प्री फ्लड सिविलाइजेशन के जितना ही एडवांस था, लेकिन आखिर ये कहां गायब हो गया, जिसका पता किसी को भी नहीं है। जब आर्कियोलॉजिस्ट ने जांच की तो पता लगा कि इस सिविलाइजेशन को सबसे पहले यांगजे रिवर के किनारे देखा गया था, क्योंकि आज भी वहां इसके सबूत मौजूद हैं। पर जब आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां एक्सकेवेशन शुरू किया तो उन्हें वहां से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कई सबूत मिले, जिसमें एग्रीकल्चर और एक्वाकल्चर से जुड़ी हुई बहुत सी चीजें थी। इसके साथ ही वहां से कई तरह के साइंस भी आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे, जिसके चलते आर्कियोलॉजिस्ट ने उस जगह को नियोलिथिक वेनिस ऑफ द ईस्ट नाम दिया था। और तो और इस सिटी में कई आर्किटेक्चुरल फीचर्स ऐसे भी थे जो हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग पर डिपेंड थे। ये प्राचीन सिटी सच में अमेजिंग थी। नंबर 6, एंशिएंट यूक्रेनियन पिरामिड। यूक्रेन में हाल ही में आर्कियोलॉजिस्ट ने कुछ ऐसा खोजा है जो सबको चौंका कर रख देने वाला है। दरअसल आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां से एक प्राचीन पिरामिड खोजा है, जो आज से लगभग 300 साल से भी ज्यादा पुराना है। इस पिरामिड को यूक्रेन के ईस्ट में मौजूद लुगांस्क नाम की सिटी से खोजा गया था, और एक्सकेवेशन टीम के हेड विक्टर क्लार्कल का कहना है कि ये ईस्टर्न यूरोप में पहले किसी पिरामिड के एविडेंस हैं। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना यह भी है कि यह पिरामिड की तरह दिखने वाला एक स्ट्रक्चर है, सूर्य की पूजा करने के लिए बनाया गया था, क्योंकि इसके आसपास से आर्कियोलॉजिस्ट को ऑल्टर्स, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स और टेम्पल्स भी मिले थे।
दरअसल ये जगह एक रिलीजियस जगह थी और यहाँ के लोग भी सैक्रिफाइसेस दिया करते थे, क्योंकि आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ से कुछ ग्रेव्स को खोजा है जिनमें विक्टिम्स की बॉडी मौजूद है। नंबर 5, द एरोटिक आर्ट ऑफ पोम्पई। पोम्पई अपने आप में कितने सारे रहस्यों को समेटे हुए है ये तो आप सभी जानते हैं, पर पोम्पई में एक ऐसी भी चीज है जिसे आज तक आप सभी से छिपा कर रखा गया है। दरअसल ये कोई टेम्पल, ग्रेव, केव या मॉन्यूमेंट नहीं है, बल्कि एक तरह का आर्ट है जिसे एरोटिक आर्ट कहा जाता है। आपको बता दें कि पोम्पई एक वॉल्केनो के नीचे बसी हुई सिटी थी जो 79 एडी में वॉल्केनिक ऐश के नीचे दबकर खत्म हो गई थी। पर इसके बाद जब 19th सेंचुरी में इस सिटी का एक्सकेवेशन किया गया, तब आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से कई सारे एरोटिक आर्ट के एग्जाम्पल या कहें कि आर्ट पीसेस मिले। आपको बता दें कि इन आर्ट में कॉपुलेशन के स्ट्रक्चर्स, न्यूड स्कल्पचर और कई गॉड के भी स्कल्पचर्स मौजूद थे और इसी कारण से इसे जनरल पब्लिक से दूर रखा गया था और ये एरोटिक आर्ट के पीसेस आज भी आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के पास ही हैं। नंबर 4, द सीक्रेट एक्सकेवेशन ऑफ यरूशलेम। अगर आप इतिहास के सबसे रहस्यमय एक्सकेवेशन के बारे में जाने तो इतिहास का सबसे रहस्यमय एक्सकेवेशन यरूशलेम में किया गया एक सीक्रेट एक्सकेवेशन था। आपको बता दें कि इस एक्सकेवेशन को फेमस आर्क ऑफ द कॉवेनेंट को खोजने के लिए किया गया था, जिसके हेड पाकर थे। उन्होंने इस एक्सकेवेशन के लिए $5000 खर्च किए थे और तो और ऑटोमन एम्पायर के साथ खजाने को आधा आधा बांटने की डील भी की थी। शायद ही आपको मालूम हो कि यह एक्सकेवेशन इसलिए सीक्रेट था क्योंकि इसे एक होली साइट पर किया गया था जहां किसी को जाने तक की अनुमति नहीं थी। पर इसके बावजूद भी जब वहां एक्सकेवेशन किया गया तो लोगों को पता लग ही गया और उसे बंद करा दिया गया। अब क्या आर्क ऑफ द कॉवेनेंट सच में उस टेंपल के नीचे है? यह बात आज भी एक रहस्य ही है। नंबर 3, द स्काई स्क्रेपर्स ऑफ साना। साना मॉडर्न यमन की सबसे बड़ी सिटी है जो कि असल में 2 भागों में बटी हुई है, जिनमें से एक मॉडर्न साना है जहां लोग रहते हैं और एंशिएंट साना जो आज एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनी हुई है। एंशिएंट साना अपनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, टावर्स, स्काई स्क्रेपर्स और ऊंची ऊंची इमारतों के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि ऐसा इसलिए क्योंकि ये सिटी उस समय बनाई गई थी जब इस दुनिया में बाकी सभी सिविलाइजेशन हट्स बनाकर रहते थे। ये वाकई गजब बात है कि जब दुनिया को इस बात का ज्ञान भी नहीं था तब साना में इतनी ऊंची ऊंची इमारतों को बनाया गया था। यूनेस्को का मानना है कि इन बिल्डिंग्स को 8th सेंचुरी की शुरुआत में बनाया गया था, जो सच में इनक्रेडिबल है। नंबर 2, सीक्रेट नेबरहुड बीनीथ एथेंस। दोस्तों, इन सीक्रेट नेबरहुड को एथेंस के एक्रोपोलिस के नीचे खोजा गया था, जिन्होंने पार्थेनॉन से भी पहले ही अपना पूरा डेवलपमेंट कंप्लीट कर दिया था। ये सिविलाइजेशंस काफी ज्यादा एडवांस थे। इसमें वर्कशॉप्स, घर और तो और कब्रिस्तान भी था। आपको बता दें इस एरिया को 8th सेंचुरी बीसी से लेकर 5th सेंचुरी बीसी तक एक रेजिडेंशियल एरिया की तरह उपयोग किया जाता रहा है। पर आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 5th सेंचुरी बीसी में जब एथेंस यहाँ आए तो यहाँ के लोगों को ये एरिया छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि अब तक किसी को ये नहीं पता कि आखिर वो मिस्टीरियस सिविलाइजेशन वहां से अपने आप दूसरी जगह शिफ्ट हो गया या फिर एथेंस ने उन्हें भगाया था। ये बात आज भी एक मिस्ट्री बनी हुई है। नंबर 1, द सीक्रेट एंशिएंट सिटी ऑफ सायद्रा। सायद्रा नाम की एंशिएंट सिटी आज टर्की में मौजूद है, जो 3rd सेंचुरी बीसी की बनी हुई है। इस सिटी में 13th सेंचुरी तक लोग रहते आए हैं, पर इसके पहले ही 200 एडी में लोगों ने इसके चारों ओर दीवार बनवा दी थी। यह सिटी काफी ज्यादा समृद्ध थी क्योंकि इस सिटी में रहने के लिए घर के साथ साथ साफ पानी, प्राचीन मंदिर, बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स और तो और कई प्राचीन केव्स भी थी, जिनका उपयोग क्रिश्चियन धर्म के लोग बैप्टिज्म्स परफॉर्म करने के लिए करते थे। इस सिटी का स्ट्रक्चर काफी ज्यादा मजबूत बना हुआ है क्योंकि रोमन्स और बाइजेंटीन्स दोनों ही इन बिल्डिंग्स को अपना घर बना चुके हैं। आपको बता दें कि जब साल 2020 में आर्कियोलॉजिस्ट ने इस जगह का दोबारा एक्सकेवेशन किया तो उन्होंने वहां से कुछ पॉटरी पाई जो 9th सेंचुरी की थी, जिससे इस बात का अंदाजा लगता है कि इस जगह पर इससे पहले भी ह्यूमन सेटलमेंट था। तो दोस्तों, ये थी हमारी एक और इंटरेस्टिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हाँ, जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।